नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आत्मा के रहस्य की बात की थी और इस वीडियो में हम माया और मोक्ष के रहस्य की बात करेंगे। क्या यह संसार वास्तविक है? क्या हम जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं वह सच है? अगर सब कुछ अस्थायी है तो असली सत्य क्या है? और क्या हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? वेदांत में इन प्रश्नों का उत्तर माया और मोक्ष के सिद्धांत के माध्यम से दिया गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। चलिए चलते हैं विषय की ओर। माया क्या है? माया का अर्थ है भ्रम या ज्ञान। वेदांत कहता है कि यह संसार जो हमें वास्तविक लगता है वह केवल एक परिवर्तनशील है, अस्थायी है, झूठी अनुभूति है। जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने पर हमें पता चलता है कि वह एकमात्र सपना था, वैसे ही यह संसार भी एक माया है, भ्रम है, सपना है। माया के दो प्रमुख गुण हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति, यह शक्ति हमें सत्य भ्रम को देखने से रोकती है, जैसे आँखों के सामने कोई पर्दा लगा हो। विक्षेप शक्ति क्या होती है? यह शक्ति संसार का भ्रम उत्पन्न करती है और हमें इसमें उलझाए रखती है। जैसे पर्दे के सामने कोई पिक्चर चल रही हो, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है। अब पूछते हैं, माया हमें कैसे बांधती है? हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं। हम अस्थायी चीज़ों, धन, सत्ता, सुख को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, माया के कारण ही आत्मा स्वयं को सीमित समझती है, जबकि वह असीम है, अनंत है। क्या माया असली है या नकली? संपूर्ण रूप से झूठी नहीं है, क्योंकि हम इसे अनुभव करते हैं। पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, क्योंकि यह नश्वर और परिवर्तनशील है। इसलिए इसे अनिर्वचनीय, अव्याख्याय कहा गया है। मोक्ष का रहस्य, माया से मुक्ति कैसे हो? मोक्ष का अर्थ केवल शरीर के मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान और माया से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप ब्रह्म को जानना। मोक्ष प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के सत्य को जानना। भक्ति योग, परमात्मा के प्रति समर्पण और प्रेम। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म बिना फल की इच्छा की। राजयोग, ध्यान समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? स्वयं को जानो, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। माया के जाल को समझो, यह संसार नश्वर है, केवल ब्रह्म ही शाश्वत है। ज्ञान का दीप जलाओ, अज्ञान को दूर करो, सत्य को अनुभव करो। मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या होता है? आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। सभी दुख, भय, मोह समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। उपनिषदों में कहा गया है, यस्य ब्रह्म रमेते चित्तम न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म में रम जाता है वह न दुखी होता है और न किसी चीज़ की इच्छा करता है। माया और मोक्ष का अंतिम संदेश क्या है? माया हमें सत्य से दूर रखती है, जबकि मोक्ष हमें सत्य का अनुभव कराता है। माया संसार के असत्य आकर्षणों में फंसाती है, जबकि मोक्ष हमें आत्मज्ञान देता है।
माया में रहते हुए हम अज्ञान में भटकते रहते हैं, जबकि मोक्ष से हमें अनंत शांति प्राप्त होती है।